रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंचस्थ विराजमान परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, प्रिय स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज, समुपस्थित पूज्य सन्यासी वृंद, मातृमंडलीय भक्त वृंद, आज माँ का दिवस है और हम लोग माँ के जीवन एवं उपदेश के संबंध में चिंतन कर रहे हैं। माँ की बातें हम जितनी बार ही बोले वह मीठा ही लगता है, आनंद आता है। स्वामी शारदानंद जी महाराज से जब कहा गया कि आप माँ की जीवनी लिखिए, तो माँ शारदानंद जी महाराज ने यह कहते हुए मना कर दिया, रंग देखे रंगमयी अवाक होए छी, हंसिबो की कांदिबो भाविते उठे। माँ का जो स्वरूप है वह दिव्य है। एक पुस्तक है सतरूपे शारदा, कितने रूप में माँ शारदा लीला कर गई है, इसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। अंग्रेजी में एक दूसरी पुस्तक है शारदा देवी द ग्रेट वंडर। वास्तव में माँ आश्चर्यमयी हैं। कल मैंने कहा था आप लोगों को कि जब अवतार पुरुष इस धराधाम पर आते हैं तो अपनी करुणा का वर्षण करते हैं, जीवों का उद्धार करते हैं, ईश्वरीय प्रेम जीवों को प्रदान करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज माँ शारदा के जीवन में किस तरह करुणा वर्षित हुई थी सभी लोगों के ऊपर, ईश्वरीय प्रेम से सबका हृदय किस तरह उन्होंने सिंचित किया था, पापी तापी दीन दुखियों को किस तरह उन्होंने उद्धार किया था, इसके संबंध में मैं दो चार बातें आप लोगों को बताऊंगा। श्री रामकृष्ण देव ने तो आजीवन यह किया, लेकिन अंत में यह भार मां शारदा देवी के ऊपर सौंप गए। जब ठाकुर चले गए तो किसी ने मां से कहा, अभी निर्विकारानंद जी महाराज ने बताया कि मां ठाकुर तो चले गए इस बार पहले आपको छोड़कर। मां ने कहा ठाकुर का सभी के ऊपर मातृ भाव था और उस मातृभाव के विकास के लिए वे छोड़ गए हैं। ठाकुर का शरीर पुरुष शरीर था, इसीलिए मानो मातृभाव के पूर्ण विकास में वह बाधक था। मातृभाव का यदि पूर्ण विकास होना है तो वह मां शारदा के द्वारा ही होना था। इसीलिए ठाकुर मां शारदा देवी को छोड़ गए थे। साधारणतः जननी के हृदय में जो अपत्य स्नेह होता है उसकी सीमा जो होती है अपनी संतानों तक, अपने आत्मीय स्वजनों तक, लेकिन माँ के अंदर जो स्नेह था, मातृ स्नेह, उसकी कोई सीमा नहीं थी, अपरिसीम, अनंत। क्यों ऐसा होता है? इसका एक कारण है। स्त्री पुरुष, धनी गरीब, ब्राह्मण चंडाल, शिक्षित अशिक्षित, गृहस्थ सन्यासी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबकी वह माँ थी। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग, यहाँ तक कि निर्जीव पदार्थों को भी उनका मातृ स्नेह प्राप्त था। यह जो विश्व मातृत्व है, यूनिवर्सल मदरहुड, यह संपूर्ण विश्व के इतिहास में एक अलौकिक अद्भुत दृष्टांत था माँ का जीवन में। उस उपासना के अंत में श्री रामकृष्ण देव ने प्रार्थना की थी कि हे बाले,
हे सर्वशक्ति अधिष्ठात्री देवी, हे त्रिपुर सुंदरी, मुक्ति का सिद्धि का द्वार उन्मुक्त करो। इनके शरीर मन को पवित्र कर इनके अंदर आविर्भूत होकर जगत कल्याण साधित करो। युगावतार की यह प्रार्थना, यह पूजा का मूर्त रूप है माँ शारदा देवी का जीवंत विग्रह। श्री रामकृष्ण देव यह जानते थे, इसीलिए उन्होंने एक देवी का एक जीवंत विग्रह चिन्मयी देवी हमारे लिए छोड़ गए। जो शब्द है संतान, उसका अर्थ है विस्तार, एक्सटेंशन। जो शिशु जो होता है मां के शरीर का ही एक्सटेंशन होता है, विस्तार होता है, मां के शरीर का एक अंश होता है। इसीलिए मां अपने शिशु को अपने से भिन्न कभी नहीं मानती है। यह जो एकत्व बोध है माता और संतान के बीच, यह एकत्व बोध ही माता और संतान के बीच अलौकिक प्रेम को जन्म देता है, दिव्य प्रेम को जन्म देता है, निष्काम प्रेम को जन्म देता है। यह तो साधारण माताओं की बात है, लेकिन मां शारदा देवी वह तो विश्व माता हैं। संसार, संपूर्ण संसार की सृष्टि उन्होंने की है, सभी प्राणियों को जन्म दिया है, सबकी माता है। जब वह सबकी माता है, ऐसे विश्व माता के हृदय में अपनी संतान के प्रति कैसा प्रेम, कैसी करुणा, कैसी दया, कैसी ममता होगी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मां शारदा के अंदर जो मातृ स्नेह था, जो प्रेम था, वह अनंत, अथाह और असीम था। इसीलिए उस प्रेम में मां ने संपूर्ण संसार को समेट लिया था। कोई उस प्रेम से वंचित नहीं था। लेकिन वह प्रेम कृत्रिम नहीं, स्वाभाविक, नेचुरल। जब गिरीश चंद्र घोष ने मां से पूछा कि आप कैसी मां हैं, सबके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि मां शारदा देवी क्या हमारे सचमुच की मां है। इसीलिए गिरीश चंद्र घोष ने मां से पूछा कि आप कैसी मां हैं। मां ने कहा, सचमुच की मां, गुरु पत्नी नहीं, बनाई हुई मां नहीं, कहने भर की मां नहीं, सत्य जननी। इन ट्रू सेंस आई एम द मदर ऑफ ऑल। ये मां बताना चाहती है, सबकी मां हूं। और उनका मातृ स्नेह स्वाभाविक रूप से, संतान नहीं खाया मां कैसे खाएंगे। अभी अभी निर्विका रानी जी बता रहे थे, रास बिहारी महाराज एक दिन कार्यवश बाहर गए, 4 बजे तक लौटे नहीं। जब लौटते हैं तो देखते हैं कि मां बैठी हुई हैं। पूछते हैं कि आपने खाया कि नहीं। कोई नहीं। बेटा खाया नहीं तो मां कैसे खा सकती है। मां ने खाया नहीं किया, भोजन नहीं किया। मां बीमार थी लेकिन भोजन नहीं किया। यह नेचुरल प्रेम, इसमें कोई कृत्रिमता नहीं है। स्वामी बिरजानंद जी महाराज जब मां के पास, छोटी उम्र में बिरजानंद महाराज ने मिशन भी ज्वाइन किया। जब मां के पास जब बिरजानंद जी महाराज गए तो मां के प्रेम को देख करके अचंभित हो गए कि ऐसा अद्भुत, अकल्पनीय प्रेम। फिर उन्होंने कहा था कि ऐसा अभावनीय प्रेम मैंने अपनी जन्मदात्री माता में भी नहीं देखा। मैं अपनी जन्मदात्री माता से स्नेह करता था और वह भी मुझसे स्नेह करती थी, प्यार करती थी। लेकिन यह तो है जन्म जन्मांतर की माँ, चिरकाल के लिए अपनी माँ शारदा देवी। तो यह जो है उनके अंदर नेचुरल प्रेम था। एक दिन रात को माँ, सब सो रहे हैं जयराम बाटी में, और माँ जब सेवक देखता है कि आंगन में कोई बत्ती जल रही है, रात के 1:30 बजे का समय है, एक बत्ती जल रही है, सेवक
बाहर निकल कर देखते हैं क्यों बत्ती क्यों जल रही है आंगन में। देखता है कि माँ लालटेन जला करके आंगन के कंकर पत्थर को चुन रही है रात 1:30 बजे। सेवक कहता है माँ यह क्या कर रही हो, रात 1:30 बजे तुम बिना सोए जग करके यह सब क्यों कर रही हो। माँ ने कहा कि ये कंकर पत्थर रहने से मेरे बच्चों के पैर में लगेंगे, इसीलिए मैं इसको चुन रही हूं। सेवक ने कहा अब दो मुझे, मैं चुन देता हूं कंकर पत्थर को। माँ ने कहा नहीं, यह कार्य मुझे ही करना होगा। तो अब बच्चों के पैर में कंकर पत्थर नहीं लगे, इसके लिए रात जग कर माँ कंकर पत्थर को चुन रही है और कहती है कि मेरे बच्चों के पैर में कंकर पत्थर चुभने से मेरे हृदय में ऐसा लगता है कि सूल बीध रहा है। तो यह जो स्नेह है स्वाभाविक और सरल स्नेह है। रात जग करके माँ कंकर पत्थर को चुनती है। लेकिन केवल तभी ऐसा नहीं हुआ है, आज भी वही माँ रात जग करके हमारे जीवन के सभी कंकर पत्थरों को चुन रही है, ताकि हम निष्कंटक होकर के जीवन यापन कर सके, प्रभु तक पहुंच सके। यह है माँ शारदा देवी। कहा जाता है कि माँ शारदा का जो प्रेम था सबके प्रति समान रूप से। मैं सत की माँ हूँ, असत की माँ हूँ, अच्छे की माँ हूँ, बुरे की माँ हूँ, शरत की माँ हूँ, अमजद की माँ हूँ, मैं सबकी माँ हूँ। माँ के लिए शरत जैसा बेटा, अमजद वैसा बेटा, कोई भेदभाव नहीं। यह जो समान प्रेम था माँ के अंदर, उसका रहस्य क्या था? उसका एक रहस्य था, अभी अभी निर्विकारानंद जी ने कहा, सबको अपना बनाना सीखो, कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। क्यों? सभी भूतों के अंदर एक ही परमात्मा का निवास है। माँ कहा करती थी कि मैं देखती हूं कि सबके अंदर ठाकुर विराजमान है, चींटी तक के अंदर ठाकुर है, माँ देखा करती थी। तो यह जो एकत्व दर्शन है, यह जो परमात्मा दर्शन है सबके अंदर, वही माँ के अंदर समान प्रेम को जन्म देता है। यह एक कारण है। लेकिन जागतिक रूप से देखें तो माँ के अंदर कोई स्वार्थ नहीं था। सांसारिक प्रेम में स्वार्थ रहता है। यदि कोई मेरे स्वार्थ की पूर्ति अधिक करता है तो हम उससे अधिक प्रेम करते हैं, कम करता है तो कम प्रेम करते हैं, और यदि मेरे स्वार्थ की पूर्ति यदि नहीं किया तो दुश्मन बन जाते हैं। तो स्वार्थ आधारित प्रेम कभी समान नहीं होगा। माँ का जो प्रेम था स्वार्थ आधारित नहीं था, निस्वार्थ प्रेम था। माँ कभी भी किसी से कुछ मांगती नहीं थी। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने तिरोधान के पूर्व माँ को आदेश दिया था कि मेरे जाने के पश्चात तुम कामारपुकुर में रहना, साग भात खाना और किसी के सामने हाथ मत फैलाना। माँ ने ठाकुर के इस आदेश का अक्षरशः पालन किया था और कमारपुकुर में रहकर साग भात खाती थी। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, फटे कपड़े में गांठ लगा लगा करके पहनती थी, लेकिन कभी किसी के सामने उन्होंने हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी से कोई याचना नहीं की, कुछ मांगा नहीं। तो यह जो है निष्कामता माँ के अंदर थी। कोई किसी से कोई याचना नहीं करनी है, कुछ नहीं मांगना है, किसी से आकांक्षा, कोई आकांक्षा नहीं है। तो यह जो दिव्य गुण था माँ के अंदर, इसलिए सबसे समान प्रेम कर सकती थी। माँ के जीवन की घटना है जिसमें उन्होंने स्वयं इस रस को उद्घाटित किया था। उद्बोधन में एक बालिका थी, पड़ोस में रहती थी, छोटी बालिका, और बहुत ही नटखट थी, शरारती करती थी। एक दिन वो अपनी माँ के साथ बाग बाजार में माँ के पास आई और माँ ने उसको मिठाई दिया, आदर सत्कार किया, बहुत तरह से। फिर माँ के प्रेम में वो पड़ गई। एक बार ऐसा हुआ, माँ जयराम बाटी जा रही हैं, माँ ने उस लड़की से कहा कि देखो मैं जयराम बाटी जा रही हूँ, तो तुम क्या मुझसे प्रेम करती हो? हाँ करती हूँ।
तो मैं जब जयराम बाटी जाऊंगी तभी तुम मुझसे प्रेम करोगी? हाँ करूंगी। तो कल मैं कैसे समझूंगी कि तुम मेरे जाने के बाद भी तुम मुझसे प्रेम कर रही हो? तो माँ, उस लड़की ने पूछा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? माँ ने कहा इसके लिए तुम परिवार के सबसे प्रेम करोगी, तब मैं समझूंगी कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। और एक बात माँ ने कहा कि तुम्हें सबसे समान रूप से प्रेम करना है। लड़की बोली कि ठीक है, सबसे समान रूप से प्रेम करूंगी, लेकिन वह कैसे करूंगी? माँ ने कहा कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। यदि मांगोगी, कोई अधिक देगा, कोई कम देगा, कोई नहीं देगा, प्रेम समान नहीं रहेगा। इसीलिए कभी किसी से कुछ मांगना नहीं, तभी समान रूप से प्रेम कर सकोगी। बाद में उस लड़की का जीवन ही बदल चुका था। उसके अंदर भी यह दिव्य प्रेम का जन्म हुआ था। माँ ने अपने अंदर जो समान प्रेम, दिव्य प्रेम था, उसका रहस्य उस लड़की को बतलाया था। तो निष्कामता माँ के अंदर थी। कभी किसी से कुछ कोई आशा नहीं रखना, केवल देना देना देना। तो यह एक है। और दूसरी बात जो थी माँ का जो अद्भुत गुण था कि यह किसी का दोष नहीं देखती थी, किसी का शांति। माँ ने कहा यदि शांति चाहती हो तो किसी का दोष नहीं देखना है। बांके बिहारी के मंदिर में जाकर के माँ ने प्रार्थना की थी कि मेरे अंदर से दोष दृष्टि दूर हो जाए। दोष नहीं देखती थी। यदि हम देखेंगे तो कोई अच्छा है, कोई बुरा मेरे लिए हो जाएगा। जो अच्छा है उसे प्रेम करेंगे, जो बुरा है प्रेम नहीं करेंगे। तो दोष दृष्टि, शरत और अमजद को माँ ने समान रूप से क्यों प्रेम किया? अमजद का दोष उन्होंने नहीं देखा। तो निर्दोषता माँ के अंदर थी, अदोष दर्शिता, कभी किसी का दोष नहीं देखना। माँ के अंदर यह दिव्य गुण था। और अधिकारी अनधिकारी का भेद नहीं था। अभी होता है कि हम पात्रता देखते हैं कि किसकी पात्रता है, नहीं है। माँ ने कभी अधिकारी अनधिकारी का भेद नहीं किया। पापी तापी, दीन दुखी, जो कोई भी माँ के पास आए, माँ की कृपा, माँ की करुणा सबके ऊपर बरसित होती थी। और जो पापी तापी है, दीन दुखी है, वह माँ की करुणा का, माँ की कृपा का अधिक अधिकारी था। उस पर माँ की कृपा करुणा अधिक बरसती थी। एक दृष्टांत मैं दूंगा। एक युवक था, वह एक दिन माँ के पास आता है और कहता है कि माँ, मैंने जीवन में बहुत कष्ट सहन किया है, आप ही मेरे गुरु हैं, इष्ट हैं। मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि आपको बता नहीं सकता, लेकिन केवल आपकी दया से ही बचा हुआ हूं। माँ यह सब सुनकर द्रवीभूत हो जाती है और कहती है, बेटा, लड़का माँ के पास लड़का ही है, चाहे जैसा हो। माँ का जो स्नेह भरा जो वचन था, सुन करके वह बालक रोने लगता है और माँ से कहता है कि माँ, आपकी दया, आपकी करुणा, आपका स्नेह पाना इतना आसान है, यह मैं सोच सोच करके समझ नहीं पा रहा हूं, आश्चर्यचकित हो रहा हूं। तो माँ जो पापी तापी है, सबको आश्रय देती है। इसी तरह की एक घटना एक कुलवधू के साथ होती है। कुलवधू किसी बुरे युवक के संग में अपने चरित्र को नष्ट कर देती है। फिर माँ के पास पश्चाताप होता है और माँ के पास आती है और कहती है कि माँ, मैंने बुरा कर्म किया है, पाप किया है, लेकिन मेरा क्या उपाय है? मैं आपके इस पवित्र मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हूँ। माँ आगे बढ़कर अपनी बाहों में उसे भर लेती है और अंदर ले आती है और कहती है, बेटी,
तुम्हें पश्चाताप हुआ है, तुमने समझ लिया है क्या अच्छा है क्या बुरा है। आओ मैं तुझे ठाकुर का मंत्र दूंगी। और फिर माँ दीक्षा देती है, उसका उद्धार कर देती है। माँ कहा करती थी कि मेरी संतान यदि धूल कीचड़ में अपने आप को लपेट करके मेरे पास आए तो मुझे ही साफ सुथरा करके उसे अपनी गोद में बिठाना होगा। तो सबका उद्धार करते हैं। कल मैंने 3 लोगों की कथा आप लोगों को सुनाई थी, किस तरह 3 अपवित्र चरित्र या पापी कहिए बेलूर मठ में जाकर के राखाल महाराज से दीक्षा की प्रार्थना की थी। महाराज ने कहा जयराम बाटी माँ के पास भेजा और माँ ने दीक्षा दे करके उनका उद्धार कर दिया था। माँ जहाँ रहती थी, चाहे दक्षिण जयराम बाटी हो या बाग बाजार हो, सदा सर्वदा कितने अनगणित पापी तापी दीन दुखी माँ के पास आया करते थे और माँ सबका उद्धार करती थी। कहा करती थी कि ठाकुर ने तो चुन चुन कर इन्हें गिने लोगों को अपना शिष्य बनाया और मेरे पास उन्होंने भेज दी चींटियों की कतार। सबका उद्धार माँ को करना है। और माँ ने जैसे कि ठाकुर को वचन दिया था, माँ कहकर यदि कोई मेरे पास आएगा मैं मना नहीं कर पाऊंगी। माँ ने जीवन भर किसी को मना नहीं किया। जब उद्बोधन में रहती थी माँ की लीला वही चल रही है, उद्धार कार्य वैसा ही हो रहा है, करुणा वर्षण। एक बार गोलाब माँ ने कहा कि तुम्हारा यह कैसा स्वभाव हुआ है कि तुम जो कोई भी माँ कहते हुए आता है तुम अपना पैर आगे बढ़ा देती हो। माँ ने कहा क्या करूं गोलाब, जब माँ कहते हुए मेरे पास आता है तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ। माँ कृपा करती है, करुणा करती है, उद्धार करती है। भगवान श्री राम कृष्ण देव काशीपुर में जब थे 1 जनवरी को कल्पतरु हुए थे। हम सब लोग घटना जानते हैं। बहुत उपस्थित लोगों का उन्होंने उद्धार किया था। लेकिन माँ केवल 1 दिन कल्पतरु नहीं हुई थी, माँ प्रतिदिन कल्पतरु थी। प्रतिदिन जो लोग भी माँ के पास आते थे सबका माँ उद्धार करती थी। इसीलिए माँ थी नित्य कल्पतरु। जब जयराम बाटी में रहती थी तो लोग आते थे दूर दूर से, कलकत्ता से, बांग्लादेश से, दूर दूर से लोग आते थे माँ के पास। माँ सबका उद्धार करती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ दिन बीत गए कोई नहीं आया, माँ बेचैन हो जाती थी, व्याकुल हो जाती थी, अंदर बाहर करने लगती थी, कोई तो आ नहीं रहा है। बाहर जाकर के देखती है, वो हो सकता है कि आज कोई आए। जब कोई नहीं आता था तो ठाकुर के पास जाती थी शिकायत करने के लिए कि ठाकुर तुमने तो कहा था कि प्रतिदिन मुझे कुछ न कुछ करना होगा, लेकिन जब कोई आता ही नहीं है तो मैं क्या करूं। फिर ठाकुर माँ को व्याकुल देकर किसी न किसी को भेज देते थे, जाओ माँ तुम्हारे व्याकुल हो रही है तुम्हारे लिए। तो लोग आते थे और माँ उद्धार करती थी। तो इस तरह नित्य प्रतिदिन माँ जग लोगों के उद्धार के लिए बैठी हुई है, व्याकुल है कि मेरे पास आए मैं सबका उद्धार करूं। इस तरह की माँ शारदा देवी, भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में करुणा का वर्षण किया, लोगों का उद्धार किया, ईश्वरीय प्रेम का वितरण किया। वह कई गुना अधिक माँ ने किया। इसलिए ठाकुर ने कहा था भला इसने क्या किया, उससे बहुत अधिक तुझे करना होगा। और माँ ने वह किया। एक पद्म विनोद की घटना है। वह रात में नशे में चूर होकर के माँ बाग बाजार में माँ जहाँ रहती थी बगल से गुजरता था, रास्ते से था तो पागल, नशे में चूर, लेकिन माँ की महिमा को समझता था। जब माँ के घर के पास, कमरे के पास आता था तो गाता था, उठो गो करुणामयी खोलो कुटीर द्वार। हे करुणामयी माँ तुम सो रही हो, उठ जाओ और अपनी कुटीर का द्वार खोलो। अंधेरे में देख न पाओ हृदय कापे अनिवार्य। अंधेरे में मैं देखने, अज्ञान का अंधेरा देख नहीं पा रहा हूं,
मेरा हृदय कंपमान हो रहा है। और माँ भी उठ जाती थी, रात में उठ करके अपनी खिड़की खोल देती थी और दर्शन देती थी। माँ का दर्शन पा करके वो अपने आप को धन्य समझता था और उस सड़क पर अपने लोटपोट करता था, साष्टांग प्रणाम करता था माँ को, और यह गाते हुए चला जाता, जतने हृदय रखो आदरणीय श्यामा माँ के। रे मन, अपने हृदय में श्यामा माँ को सावधानी पूर्वक स्थापित करो। यह गाते गाते वह आगे निकल जाता था। यह है हमारी माँ शारदा देवी। उद्बोधन में एक लड़का था, सेवक, माँ की सेवा किया करता था, लेकिन बहुत ही कम उम्र में ऐसी बीमारी हो गई जो बचने की कोई आशा नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया कि अब यह नहीं बचेगा। माँ ने आदेश दिया कि इसे गंगा तट पर ले जाओ। स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज और दूसरे लोग उसे कमरे से बाहर निकाल करके आंगन में लिटा दिया और उस समय की प्रथा के अनुसार गंगा जल से उसके शरीर पर विभिन्न देवी देवताओं के नाम लिखने लगा। बालक समझ गया मेरी अंतिम अवस्था है, तो उसने पूछा कि क्या लिख रहे हो तुम लोग? तो उन्होंने कहा कि देवी देवताओं के नाम तुम्हारे शरीर पर लिखे जा रहे हैं। उस बालक ने कहा सब नामों को मिटा दो। मैं एक ही नाम लेकर आज तक जीवित था और उसी नाम को लेकर मैं मरूंगा। वह नाम है मां शारदा। केवल मां शारदा नाम ही मेरे शरीर पर लिखो और कोई देवी देवता का नाम नहीं लिखना है। तो मां नाम का आश्रय ही परम आश्रय है हमारे लिए। यदि मां शारदा का नाम लेकर के हम लोग जीवित रहे, मरने दम तक, मृत्यु के समय मां शारदा का स्मरण करें, कोई चिंता नहीं है। उद्धार 100% श्योर है, निश्चित है, हमारा उद्धार होगा ही। माधो निज पद पद में नित अखंड विश्वास, कटे बंध भव उर तिमिर, मिटे ताप तर तास, कर दो विमल मन अमल जीवन, देवी यह वर दो हमें, अपनी शरण में अंत क्षण में, अभय कर धर लो हमें। जय मां।